नमस्कार, मेरा नाम विनोद है। आप देख रहे हैं पंचम म्यूजिक। आज का टॉपिक है कि आप अपना पलटा या सिंगिंग में स्वरों को लेकर उनके पैटर्न्स कैसे बनाएं। तो सबसे सिंपल है, स्टेप 1 आपको ये जानना होगा कि आप कौन से स्केल में सिंगिंग के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो जी शार्प या बी फ्लैट, और अगर आप मेल हैं तो सी शार्प या डी। ये स्केल ज़्यादातर लोगों के लिए रिकमेंडेबल है। काफ़ी समय तक ये स्केल आपके साथ रहेगा और आपको इसी में ही आगे प्रैक्टिस करना है। स्टेप 2 की अगर बात करूं तो ये बिल्कुल उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगनर हैं, एकदम नए तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, नहीं जानते हैं कि आप इस जर्नी को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे क्या गाएं जिससे आप आपका गला जो है वो आपका साथ दे, आप अच्छे तरीके से सीखें। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसकी ज़रूरत है वो है साथ संगत की। क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो आप खुद अपने वॉइस को उतने अच्छे तरीके से तराश नहीं सकते हैं। आप कहीं पर भी सीखें, किसी भी गुरु से सीखें, आपको साथ संगत की ज़रूरत पड़ेगी। साथ संगत का मतलब है या तो आपके पास एक कीबोर्ड होना चाहिए या तो एक हारमोनियम होना चाहिए, जिससे आप कोई भी स्केल में आप कंफर्टेबल हैं, आप उसको प्ले करके जान सके कि आप इसको कैसे गा सकते हैं। ये स्वर जो है, आप कोई भी एक स्वर ले लीजिए, सा ले लीजिए, रे ले लीजिए, ग, कोई भी स्वर ले लीजिए, उसके साथ आप कैसे कंफर्टेबली गा सकते हैं, स्वरों को सबसे अच्छा मैच कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये आप अकेले में बिना किसी साधन इंस्ट्रूमेंट के करना पॉसिबल नहीं कहूँगा, नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन शुरुआत में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर रहेगा। इसी में और एक बात है कि आपको आपके फिंगर पैटर्न्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब अगर आप कोई स्केल प्ले कर रहे हैं, आप कैसे भी फिंगर पैटर्न रख के आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको प्रॉपर फिंगर पैटर्न जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनेगा पार्ट 2, उसमें हम यही बताएंगे कि फिंगर पैटर्न क्या होगा और कैसे आप प्ले कर सकते हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि आप मान लीजिए सी शार्प में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका फिंगर पैटर्न गलत जा रहा है, तो आपका ज़्यादातर विजन जो है, आपका जो नज़र है वो कीबोर्ड पर रहेगा या हारमोनियम पर रहेगा कि ये सही जा रहा है, गलत हो रहा है। आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए फिंगर पैटर्न का जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 3, इसमें आपको ये जानना है कि थरोली या बहुत अच्छे से आपको आपके सरगम को समझना है। कि समझने का मेरा अर्थ ये है कि सा किधर है, रे किधर है, ग किधर है, म किधर है। अब ये एक ऑर्डर में हो गया। अब मैं कह रहा हूँ सा से पा पर जंप करना है, या रे से ध पर जंप करना है, प से रे पर आना है, म से सा पर आना है, सा से सा पर जाना है, सा से नी पर आना है। तो ये थरोली आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपका सरगम है कहाँ पर उस स्केल में। तब आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो और सिंपल हो जाएगा। इसमें और एक पॉइंट निकल के आता है, जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट पैटर्न्स पर नहीं जाना है। जब तक आपके समझ में नहीं आता है, सिंपल पैटर्न्स के साथ ही चले, एकदम सिंपल। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्ट 2 में कि सिंपल पैटर्न्स कैसे हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स कैसे हो सकते हैं। ये उसके बाद के पार्ट के वीडियोस में बनेगा। 4th स्टेप, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो है स्लो एंड स्टेडी। आपको आपके स्वरों के ऊपर ठहराव के साथ काम करना है। इसका मतलब ये है कि आप तेज़ी से कोई भी चीज़ प्ले कर रहे हैं तो गलती करने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। तो इसका सबसे अच्छा जो रास्ता है वो ये है कि आप जो भी प्ले कर रहे हैं या गा रहे हैं उसको स्लो रखिए। आप पहले समझिए कि आप क्या प्ले कर रहे हैं, फिर उसको स्लोली आप आगे बढ़ाइए। समझिए कि आप क्यों प्ले कर रहे हैं, क्या प्ले कर रहे हैं। ये आपको आगे चलकर बहुत मदद करेगा तेज़ी से प्ले करने के लिए, फास्ट से गाने के लिए। 5वां स्टेप जो है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि प्रैक्टिस, जो ये शब्द है ना, ये अपने आप में थोड़ा सा बोरिंग है। इसको मैंने
एक अलग वर्ड के साथ बदल दिया है, जिसको मैं नाम देता हूँ कंसिस्टेंसी। लगातार लगातार एक जैसा प्रैक्टिस करना। अगर आपने तय किया है कि मैं 15 मिनट रोज़ प्रैक्टिस करूँगा, तो आपको एक समय डिसाइड करना है कि इस समय मैं बैठ कर के मैं 15 मिनट अपना रियाज़ करूँगा, अपना प्रैक्टिस करूँगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको एक अच्छी आदत लग गई है वो 15 मिनट रोज़ रियाज़ करने की। तो जो बेसिक पैटर्न्स आप बनाने वाले हैं, या जो भी पार्ट 2 में बनेगा वीडियो, उसमें आप एक काम कर सकते हैं। आप बहुत आसानी से 7 दिन 15 मिनट निकालिए और बैठिए। इसी का नाम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे दिन ब दिन आप बेहतर होते चले जाएंगे। ये थे टोटल 5 पॉइंट्स पार्ट 1 वीडियो के। पार्ट 2 वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पैटर्न्स बना सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हम आपको ये बताएंगे कि फिंगर पैटर्न आप कैसे अप्लाई करें आपके स्केल्स के लिए या गाने के स्केल के लिए। मिलते हैं पार्ट 2 की वीडियो में। नमस्कार।